मम्मी जी, बहू भी तो किसी की बेटी है। मम्मी, भाभी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही है। मैंने तो सोचा था आज आप दोनों से मुलाकात जाएगी, इसलिए अभी चली आई। रश्मि अपनी माँ कमला जी से बोली। कमला जी बोली, बेटा तेरी भाभी को क्या काम है, बस दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती, जब देखो आराम फरमाती रहती है। तू तो जानती है मुझे तो दोपहर में भी नींद नहीं आती है, इसलिए जागती रहती हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई, वरना मुझसे बातें करने वाला कौन है यहाँ। पूरी दोपहर टीवी देखकर गुजार देती हूँ। तेरी भाभी तो रसोई से काम निपटा नहीं कि अपने कमरे में घुस जाती है, फिर चाय के समय ही बाहर आती है। रश्मि बोली, मम्मी आपने भाभी को ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है, इसलिए काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। कभी भी बहुओं की लगाम अपने हाथ से छोड़नी नहीं चाहिए, वरना हमें ही भारी पड़ता है। मम्मी, राघव भैया तो भाभी के कहने में नहीं आते ना। कमला जी बोली, अरे बेटा, शादी के बाद अपना बेटा अपना कहाँ रहता है, वह भी पत्नी के सुर में सुर मिलाने लगता है। तेरा भाई भी तेरी भाभी के रंग में रंगने लगा है, वह जो बोलती है वैसा ही करने लगा है। मगर तू तो जानती है मैं भी कम नहीं। एक दिन ऐसा ड्रामा किया घर में कि राघव को मेरी बात माननी ही पड़ी। अब मेरे सामने बीवी की तरफदारी नहीं करता है, वरना पहले तो बीवी के पीछे पीछे रसोई में चला जाता, मेरा भी लिहाज नहीं करता था। मगर उस दिन के बाद दोनों मेरे सामने ज़्यादा बात तक नहीं करते। रश्मि खुश होकर बोली, अरे वाह मम्मी, इसे ही तो कहते हैं घर की कमान अपने हाथों में लेना, वरना कल के दिन भाभी भैया को हमारे खिलाफ भड़काते देर नहीं लगाएगी। अच्छा किया आपने जो समय होते ही रोक लिया दोनों को। अब बेडरूम में उन्हें जो करना है करे, मगर हमारे सामने एक दूसरे से दूर रहे, वरना भाई यदि पूरे घर में भाभी के पीछे पीछे घूमेगा तो हमारी क्या कद्र रह जाएगी। कमला जी बोली, हाँ रश्मि, शुरुआत में तो यही हो रहा था घर में, मगर अब सब ठीक है। और बता तेरा कैसे चल रहा है तेरे ससुराल में? रश्मि बोली, मम्मी आपके दामाद विजय को तो आप जानती ही हैं, कैसे मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बस उनका साथ है तो ससुराल में दिल लग जाता है, वरना मेरी सास और ननद को तो आप जानती ही हैं। विजय के सामने तो सास और ननद को भी चुप बैठ जाना पड़ता है। मम्मी, विजय मेरी बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकते। कमला जी बोली, विजय जी तो बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ बेटा, मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और रही तेरी सास और ननंद की बात, जब पति साथ दे तो मैं क्या बिगाड़ लेंगी। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा दामाद मिला है जो मेरी बेटी को खुश रखता है। रश्मि और कमला जी बातें कर ही रही होती हैं कि अंदर से नंदिनी आ जाती है और कहती है, अरे दीदी आप कब आई? कमला जी कहती हैं, जब तू अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। रश्मि तो कब की आई हुई है, मगर तुझे फुर्सत ही कहाँ है तेरे कमरे से निकलने की। नंदिनी बोली, मम्मी मैं अभी आधे घंटे पहले ही तो सोने गई थी। आप तो जानती ही हैं आज काम वाली बाई ने छुट्टी ले ली थी, जिस वजह से घर का काम बहुत ज़्यादा था। रश्मि बोली, भाभी यह सब छोड़ो और यह बताओ इस बार आप लोग मुझे क्या गिफ्ट दोगे? नंदिनी बोली, दीदी गिफ्ट तो आपके भैया ही देंगे, मैं थोड़ी नौकरी पर जाती हूँ। कमला जी बीच में ही नंदिनी को टोकते हुए बोली, बेटा राघव तो रश्मि को गिफ्ट देते रहता है, इस बार रश्मि तुमसे गिफ्ट मांग रही है, तो नंदिनी तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम रश्मि को कुछ गिफ्ट दो। नंदिनी बोली, मगर मम्मी जी मैं। कमला जी बोली, अरे तेरे मायके से जो तुझे सोने की अंगूठी आई है अभी हाल ही में, वही दे दे। नंदिनी बोली, वह अंगूठी तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है मम्मी, आप जानती हैं अभी 1 साल पहले ही माँ का देहांत हो गया, तब माँ ने भाई भाभी से वह अंगूठी मुझे देने के लिए कहा था। रश्मि बीच में ही बोली, मुझे वैसे भी सोने की अंगूठी वंगूठी नहीं चाहिए मम्मी, आजकल तो डायमंड का ज़माना है, इस बार तो मुझे गिफ्ट में डायमंड ही चाहिए। कमला जी बोली, तू फिक्र मत कर बेटा, इस बार तेरी भाभी अपने मायके से गिफ्ट में डायमंड ही मांगेगी। नंदिनी तुम अपने भाई से गिफ्ट में इस बार डायमंड मांग लेना और कह देना कि तुम्हें तुम्हारी ननंद को गिफ्ट करना है। नंदिनी बोली, मम्मी जी मैं रश्मि दीदी के गिफ्ट के लिए मेरे वायके वालों को तो परेशान नहीं कर सकती ना। शादी के इतने सालों बाद भी मैं अपने मायके से चीज़ें मांगूं, अच्छा लगता है क्या? कमला जी बोली, इसमें अच्छा लगने की क्या बात है बहू, ससुराल वाले तो बहू के मायके से मांगते आए थे और मांगते रहेंगे। नंदिनी बोली, आज के ज़माने में ऐसे खोखले विचार कोई नहीं रखता है मम्मी जी, मैं रसोई से आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। नंदिनी के रसोई में जाने के बाद रश्मि कमला जी से बोली, देखा मम्मी कैसे जुबान चलती है भाभी? कमला जी बोली, हाँ बेटा देख रही हूँ, उसे तो मैं बाद में बताती हूँ, तू फिक्र मत कर, इस बार तुझे डायमंड ज़रूर दिलवाऊंगी। नंदिनी रसोई में आकर रो पड़ती है और उसे अतीत की सारी बातें याद आ जाती है।
जब वह घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। रश्मि को जब घर वालों ने बोला कि वह भाभी के आए गए सामान में अपनी पसंद का कुछ भी उठा सकती है, तब रश्मि ने नंदिनी की 2-3 भारी साड़ियाँ उठा दी थी। तब कमला जी भी सभी रिश्तेदारों के सामने यही बोली थी कि देखा मेरी बेटी की पसंद कितनी अच्छी है। नंदिनी की माँ ने कितनी प्यार से दी थी वह साड़ियाँ नंदिनी को, मगर रश्मि ने वह साड़ियाँ लेने से पहले एक पल भी ना सोचा। यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ था। रश्मि जब भी मायके आती, अपनी भाभी नंदिनी के मायके से आई हुई चाहे कितनी भी महंगी चीज़ क्यों ना हो, उठा ले जाती और कमला जी भी बेटी का पूरा साथ देती। राघव ने नंदिनी के साथ ऐसा व्यवहार होते देख अपनी माँ कमला जी कहा भी, मगर कमला जी ने बात का बतंगड़ बना दिया और कहने लगी, इसे तो बीवी का रंग चढ़ गया है। कल की आई हुई लड़की का साथ देने लगा है हमारा बेटा, तो अभी से इसे माँ और बहन गलत लग रहे हैं और बीवी सही लग रही है। बस वही आखिरी दिन था जब राघव ने नंदिनी का साथ दिया था। अब राघव नंदिनी का साथ भी नहीं दे पाता था, क्योंकि वह घर में बात को बढ़ाकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। रश्मि की 10 वर्षीय बेटी शालू हमेशा अपनी मम्मी का यह व्यवहार देखती। एक दिन वह अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मामी को कितना बुरा लगता होगा, आप हमेशा उनकी महंगी महंगी चीज़ें उठा लाती हो। उन चीज़ों पर तो सिर्फ मामी का हक है, क्योंकि वे चीज़ें उनके माता पिता ने उनको दी हैं। रश्मि बोली, बेटा, मैं इस घर की बेटी हूँ और घर की बहू की चीज़ों पर बेटी का हक पहला होता है, इसलिए मैं जो चाहूँ अपने मायके से ला सकती हूँ। मायके में बेटी का स्थान बहू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नंदिनी यह सब सुन स्तब्ध रह गई थी। नंदिनी शादी से पहले नौकरी करती थी, मगर शादी के बाद कमला जी बीमार रहने लगी, जिस वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। पूरे दिन घर के काम करने के बाद नंदिनी दोपहर में आराम करने जाती, वह भी कमला जी को अखरता था। पूरा दिन खड़े रह रहकर नंदिनी के पांव रात तक सूज जाते, मगर कमला जी को कभी नंदिनी का दर्द नहीं दिखाई देता था। पूरा समय घर के काम करने के बाद भी कमला जी बेटी रश्मि से बहू नंदिनी की बुराई ही करती और रश्मि भी बराबर आग में घी डालने का काम करती। कमला जी का श्रेय पाकर रश्मि भी भाभी नंदिनी की इज्जत नहीं करती थी। हाँ, बस गिफ्ट बराबर मांगने चली आती। अरे, अभी तक चाय नाश्ता बना या नहीं, कमला जी चिल्लाई। कमला जी की आवाज़ से नंदिनी वर्तमान में लौटी और नंदिनी ने जल्दी जल्दी चाय कप में भरी और नाश्ता प्लेट में निकालकर बाहर ले गई। कमला जी बोली, रश्मि, मैं नहीं कहती थी हर काम आराम से करती है, अब देख चाय नाश्ता बनाने में ही कितना समय लग गया इसे। रश्मि ने चाय नाश्ता किया और ससुराल के लिए रवाना होने लगी। फिर जाते समय बोली, भाभी इस बार डायमंड याद रखिएगा। नंदिनी कुछ बोली नहीं, क्योंकि अपने भाई भाभी से ननद के लिए उपहार मांगना उसे सही नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद कमला जी का बर्थडे था, जिसमें रश्मि भी मायके आई थी। रश्मि को आज उदास देखकर कमला जी बोली, क्या हुआ बेटा, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रश्मि बोली, क्या बताऊं मम्मी, मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। 6 दिन बाद मेरी ननद का बर्थडे आने वाला है। मेरी सास ने मुझे लिस्ट थमा दी है और कहा है तेरी मम्मी से यह सारा सामान घर की बेटी के लिए ले आना। थोड़े दिनों पहले मम्मी जी कह रही थी, क्यों ना हम मेरी बेटी को एक कार गिफ्ट में दे दें। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे कार भी तुम लोगों से मांगने ना कह दिया जाए। मम्मी, मेरी ननद का जब मन करता है मुंह उठाकर मायके चली आती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सास ननद के झमेलों से। मेरी ननद भी बिल्कुल कम नहीं है। मम्मी, जब देखो भाभी गिफ्ट करती रहती है और मेरी सास ने तो उनकी बेटी को सर चढ़ा रखा है, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि बेटी के मायके वालों से। कमला जी बोली, कैसे बेकार लोग हैं तेरे ससुराल वाले, कैसे गिफ्ट मांग सकते हैं। और अब ननद को जो भी चाहिए अपने पति से ले, अपनी भाभी से भला कौन गिफ्ट मांगता है। कार लेना तो अब तुम्हारी ननद के पति का फर्ज बनता है, तुम्हारा नहीं। सारी गलती तेरी सास की है, उन्होंने ही बेटी को इतना सर चढ़ा रखा है। नंदिनी यह सब सुनकर बोली, मम्मी जी, दे दीजिए ना सारा सामान जो दीदी के ससुराल वाले मांग रहे हैं। कमला जी बोली, बहू, यह क्या कह रही हो तुम, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा?
नंदिनी बोली, क्यों बुरा लग रहा है मम्मी जी? आप और दीदी भी तो अब तक यही कर रहे थे। अब जब अपनी खुद की बेटी की बारी आई तो आपको यह बात समझ आई कि बेटी के मायके से कैसे गिफ्ट मांगे जा सकते हैं। बहू भी तो किसी की बेटी ही है मम्मी जी। आप लोग हमेशा मेरे बारे में बातें करते हो कि मैं दिन भर कुछ नहीं करती, बस आराम करती हूँ। मगर मम्मी जी, आप यह भूल जाती हैं कि मैंने सिर्फ नौकरी आपके बीमार रहने की छोड़ी ताकि आपकी सेवा कर पाऊँ। रोज सुबह 5 बजे उठकर मैं सभी का चाय, नाश्ता और टिफिन तैयार करती हूँ। आपको समय पर दवाइयाँ देना, आपको अस्पताल ले जाना सब मैं ही करती हूँ। आपके बेटे को तो उसके मोजे कहाँ पड़े हैं यह तक नहीं पता होता है। उनके मोजे तक उनको हाथ में पकड़ाती हूँ। शाम तक यह पाँव सूजकर लट हो जाते हैं, मगर फिर भी आप लोगों के हिसाब से मैं करती ही क्या हूँ? रश्मि की बेटी शालू बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी मेरी शादी ऐसी जगह करना जहाँ कोई ननद या सास ना हो। मुझे हमेशा मामी को देखकर बहुत बुरा लगता था जब आप उनसे गिफ्ट के नाम पर उनकी माँ की दी हुई चीज़ें ले लेती थी और नानी और आप फिर भी मम्मी की बुराई करती रहती हो। शालू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रश्मि का दिमाग सुन पड़ गया और नंदिनी भी तो बिल्कुल सही कह रही थी। आज बहू नंदिनी ने सास और ननंद की आंखें खोल दी थी। जो चीज शालू जैसी छोटी बच्ची को समझ आ गई थी वह कमला जी और बेटी रश्मि को बहुत देर बाद समझ आई थी। रश्मि बोली, भाभी आप इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हैं, मगर फिर भी कभी आपने अपनी जुबान नहीं खोली। भाभी आज आपने और शालू ने मिलकर हमारी आंखें खोल दी हैं। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी, जो चीज़ मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कर रहे हैं, यदि वही चीज़ हम भाभी के साथ करेंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? कमला जी भी बोली, हाँ बहू मुझे भी माफ़ कर दे। मैं यह बात भूल गई थी कि बहू भी तो किसी की बेटी है। आज अपनी बेटी को दुखी देखा तो तेरे दुख का एहसास हुआ। नंदिनी बोली, मम्मी जी, दीदी आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। रश्मि बोली, भाभी मैं भी इस घर की बेटी हूँ, कोई मेहमान नहीं। वैसे भी आप हमेशा घर के सारे काम करती रही, फिर भी मम्मी और मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया। आज आप आराम से बैठिए, मैं आप सभी के लिए खाना बनाऊंगी। घर में खुशनुमा माहौल था। बरसों बाद नंदिनी को घर में वह सम्मान मिला था जो हमेशा बेटी को मिलता आया था। दोस्तों, अक्सर घरों में देखा जाता है कि घर की बेटियों के आगे बहुओं की कीमत कुछ नहीं समझी जाती, मगर लोग यह भूल जाते हैं कि आप जैसा दूसरों की बेटी के साथ करते हो, वैसा आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। इसलिए बहू और बेटी में कभी भेदभाव ना करें, दोनों को समान दर्जा दें। एक इस घर से विदा हुई है तो दूसरी इस घर में आपके लिए आई है। दोनों ही आपके घर की लक्ष्मी हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।